सो कंग्रेचुलेशंस, आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव लेके आई है। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब आप क्या करना चाहोगे? आपका पहला क्वेश्चन था कि मैम कंफर्म करना है, तो सबसे पहले हमें कंफर्म करने के लिए एक ब्लड टेस्ट करते हैं, सीरम बीटा एचसीजी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकता है। सो व्हाट वी नीड इज़ अ ब्लड टेस्ट विच इज़ सीरम बीटा एचसीजी, और उसके साथ हम साथ में कुछ एडजुवेंट टेस्ट करते हैं आपकी जनरल कंडीशंस देखने के लिए, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, ब्लड ग्रुप है, थायराइड है, शुगर है। ये सारे टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आने वाले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप पहले से अगर डायबिटिक हैं तो हम कुछ ध्यान रखेंगे, या थायराइड है तो बच्चे की मेंटल लेवल पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये टेस्ट हम लोग एक बार में कराते हैं। साथ में हम एक स्पेशल टेस्ट कराते हैं, रूबेला आईजीजी और HPLC। तो वंस यू आर गॉन थ्रू दीज टेस्ट, तो कुछ हमारे साथ, आपके साथ कुछ चीज़ें बस शेयर करना चाहिए कि आप कैसे इस प्रेगनेंसी को निभाएंगी, कि किस तरीके से what are the do's and don'ts of the pregnancies। तो कंफर्म तो आप अल्ट्रासाउंड से ही कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि बीटा एचसीजी गिव्स यू अ प्रेटी गुड आइडिया कि हाँ ये प्रेगनेंसी ठीक है अगर वो वैल्यू अच्छी होती है। बट फर्स्ट अल्ट्रासाउंड विच इज़ कॉल्ड अ डेटिंग स्कैन, इट इज़ टू बी डन एट अराउंड बिटवीन 6 to 7 वीक्स। देन आप, बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, आपका भी शायद यही क्वेश्चन होगा कि मैम इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड कराने से कुछ हार्म तो नहीं होता है। तो लेट मी टेल यू, अल्ट्रासाउंड आर साउंड वेव्स। जो साउंड वेव्स होती हैं वो बेबी को बिल्कुल भी वो नहीं करेंगी हर्ट। हम इतना कह सकते हैं कि आप सुबह शाम भी कराओगे पूरी प्रेगनेंसी में तो भी बच्चे को कुछ भी हर्ट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड जो रूटीन स्कैन में आ रहा है, दैट इज NT&B स्कैन बिटवीन 11 to 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। देन अ रूटीन स्कैन जो कि लेवल 2 स्कैन है, जिसमें हम बच्चे की सारी एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह देखते हैं, वो हम लोग कराते हैं 18 से 20 हफ्ते के दौरान। क्योंकि हार्ट को मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, तो फीटल इको या बच्चे का हार्ट देखने के लिए अब हम एक 24 वीक्स पे एक रूटीन स्कैन होने लगा है विच इज़ कॉल्ड अ फीटल इको। देन देयर इज़ अ डॉपलर विच इज़ टू बी डन एट 32 वीक्स, जिसमें हम बच्चे के चारों तरफ ब्लड फ्लोज वगैरह को देख सकते हैं। इससे हम बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। बच्चे के चारों तरफ ब्लड फ्लोज में कुछ कमी होती है तो उसको हम देख सकते हैं, हम जल्दी डिलीवरी प्लान कर सकते हैं, तो हम कई बार अनटाइमली अननेचुरल डेथ्स को प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर द फीटस। इसीलिए आजकल बर्थ रेट्स बहुत बेटर हो गई हैं। हमारा जो IUDs का रेट है वो काफ़ी कम हो गया है। जब आप बिल्कुल प्रेगनेंसी ख़त्म कर रहे हैं एट 37-38 वीक्स, वी गो फॉर अ रूटीन स्कैन जस्ट टू सी कि बच्चे का वेट कितना है, उसके चारों तरफ पानी की कमी तो नहीं है, और ये सब चीज़ें। दिस इज़ व्हाट वी गो इन द अल्ट्रासाउंड। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द डूज एंड डोंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी, कि क्या आपको खाना है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना चाहेंगे हम इस प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी सबसे पहले इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कोई बीमारी नहीं है कि हमें इतना बहुत प्रिकॉशंस लेने हैं। पहले के टाइम पे, हमारी दादी नानी के टाइम पे शायद 10-10, 11-12 बच्चे होना बहुत कॉमन था। तो अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता तो इतना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एज ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ गई है, तो कुछ उसके अपने इनहेरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं, चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले सारे प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा कॉमनली आप फर्स्ट 3 मंथ्स में देखते हैं। आई वुड सजेस्ट नो कॉन्टैक्ट विद द हस्बैंड। देन थोड़ा झुकना और वजन उठाने का काम अवॉइड करें। फ्रूट्स मिनिमम आप खा ही रहे हैं, तो लेकिन पपाया, पाइनएप्पल, जो कि हमारे बहुत मेंटालिटी में चलता आ रहा है कि नहीं खाना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट, क्योंकि अगर आप खा भी लोगे तो कहीं कुछ गलती से भी दर्द होगा तो फिर शायद ये लगेगा कि उसी की वजह से हो रहा है। तो आई वुड सजेस्ट आप देख लीजिए। इफ़ यू आर वेरी क्लियर देन यू कैन ईट, इट विल नॉट हार्म, बट इफ़ यू आर नॉट वेरी क्लियर तो इट्स नॉट अ फेवरेट फ्रूट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, तो यू कैन अवॉइड। बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे मैम ब्रिंजल खा सकते हैं, मैम कॉफ़ी पी सकते हैं। नेट पे आप ये देखोगे कि इन सब का हार्म है। लेकिन अगेन आई विल टेल यू कि ये सब चीज़ें जितनी हैं रॉ में तंग करती हैं। जैसे ब्रिंजल है, अब आप उसको इतना पका के खाते, इतना सब कुछ खाते, तो उसका एक नेचुरल तो चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है। एंड देन फिर आप बैठ के एक कटोरा भर के ब्रिंजल नहीं खा रहे हैं भरता, छोटा सा 2 चम्मच खा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट विल हार्म यू। बट स्टिल अगेन आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी फेवरेट फॉर एवरीबडी। तो अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो प्लीज़ अवॉइड इट। देन क्या करना चाहिए, एक चीज़ और है, स्पाइसी और ये फ्राइड फूड को थोड़ा अवॉइड करें, आउटसाइड फूड को। नॉट बिकॉज कि ये आपको तंग करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एसिडिटी वगैरह कॉज कर सकते हैं, तो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ या लाइफ को हैम्पर करते हैं। देन करना क्या है, खासकर इस वाले वेदर में, तो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, फ्लूइड्स। नेचर ने हमेशा हर चीज़ को बैलेंस करके बनाया है, तो आप देखेंगे इस समय के जो फ्रूट्स आते हैं उसमें ढेर सारा पानी होता है, जो इस टाइम के फ्रूट्स हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूज, मैंगो,
देन लीची, ये सारे फ्रूट्स में पानी होता है। तो ये आप जितना आप नेचुरल फ्रूट्स को कंज्यूम करोगे उतना आप हाइड्रेट बेटर रहोगे। कोकोनट वाटर आप बहुत अच्छी चीज़ है जो आप ले सकते हैं, लेमन वाटर आप ले सकते हैं, छाछ, दूध की चीज़ें, दूध के प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैम दूध नहीं पिया जाता है, डोंट ड्रिंक, देयर इज नो नीड टू ड्रिंक मिल्क। आप उसके ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, जैसे आप दही खा सकते हैं, आप छाछ पी सकते हैं, पतली छाछ टेस्ट को भी बेटर करती है और बहुत फ़ायदा भी करती है। छेना ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, देन दलिया बना सकते हैं। मल्टीग्रेन आटे को, रोटी को आप एक्सचेंज करके देख लेंगे तो मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर लीजिए। उसके साथ आप मिनिमम 2 से 3 वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खाइए डेली अपने उस चीज़ों में, तो उससे आपका न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बढ़ेंगी और अच्छा रहेगा। प्रोटीन डाइट हाई करिए जिससे बच्चे की ग्रोथ हो। ओवर ईटिंग इनिशियली 3 मंथ्स में करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप खुद वेट करेंगे। बच्चा मुश्किल से 100 ग्राम वेट करता है पूरे 3 महीने में। ओवर ईट नहीं करना है, पर हर थोड़ी देर में कुछ खाते रहना है। दीज आर सम डूज एंड डोंट्स। बहुत लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं कि नहीं, खासकर गर्मी में। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल खाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स सोक करके खाइए, कुछ आप हल्का सा ड्राई भी करके खा सकते हैं। जब आप सोक करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है और डाइजेशन इजी हो जाता है। जैसे बादाम है, अखरोट है, काजू को, पिस्ते को आप डायरेक्टली खा सकते हैं, अंजीर को आप भिगो के खा सकते हैं, मखाने को हल्का सा सॉटर कर सकते हैं, इट्स इज ग्रेट इन कैल्शियम। किशमिश आप भिगो के खा सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द ड्राई फ्रूट्स विच यू कैन टेक। पूरा प्लाटर अगर आप फ्रेश फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का बना के चलेंगे, सैलड्स का बनाएंगे, तो आपको एसिडिटी वगैरह की भी प्रॉब्लम्स बहुत रहेगी कम। स्ट्रेस से आप जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। स्ट्रेस आपके आने वाले बच्चे की ग्रोथ को भी हैम्पर करता है, आपकी खुद की भी हेल्थ को हैम्पर करता है। तो अवॉइड करें स्ट्रेस को, स्ट्रेस के अपने एलिमेंट्स को निकालिए। ऑफिस वगैरह में है तो आई कैन ओनली से यू कैन नॉट बी द टॉपर। हमेशा जिस टाइम पे जो चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपको वो चीज़ करनी चाहिए, तो उससे आपको अच्छा रहेगा। कुछ हम लोग आपको टिप्स एंड वो देते हैं कि ये वाली मेडिसिन आप ले सकते हैं जो कि एब्सोल्युटली सेफ इन प्रेगनेंसी होती है। इन सब चीज़ के बावजूद भी प्रेगनेंसी की अपनी इनहेरेंट कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, जैसे एसिडिटी है, तो ये चीज़ें आप ज़ीरो नहीं कर सकते, थोड़ी आपको रहेंगी। तो इट्स पार्ट ऑफ योर प्रेगनेंसी। यू आर प्रेग्नेंट, वी कैन ओनली से ओफो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ओफो कितनी एसिडिटी है, और या कितनी उल्टी आ रही है, और यू कैन से ओ वाओ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे उल्टी आ रही है। दिस इज़ द एटीट्यूड विच यू आर गोइंग टू कैरी, विच विल कैरी, कि उससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से अपने आप को 9 महीने की जर्नी को करते हैं।